सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह महीना भक्ति, तपस्या और आस्था का प्रतीक है। इसी पवित्र माह में एक बार भगवान शिव के परम भक्त हरिदास की अनोखी कहानी घटित हुई। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक निर्धन किसान रहता था। उसका जीवन सादा परंतु भक्ति में लीन था। हरिदास बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। उसके घर में कुछ भी हो, खाने को हो या न हो, पर रोज सुबह उठकर वह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और नमः शिवाय का जप करता था। हरिदास का जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेत छोटा था, वर्षा अनियमित होती थी और फसलें भी अक्सर खराब हो जाया करती थीं। फिर भी हरिदास ने कभी अपने आराध्य से शिकायत नहीं की। उसका मानना था कि जो कुछ होता है शिवजी की इच्छा से होता है और वही अंत में कल्याणकारी होता है। सावन का महीना शुरू हुआ तो हरिदास ने एक विशेष व्रत और तप का संकल्प लिया। उसने निर्णय किया कि पूरे सावन माह में वह नंगे पांव जंगल से बेलपत्र और गंगाजल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करेगा। साथ ही वह एक समय फलाहार पर रहेगा और रात में शिवनाम का कीर्तन करेगा। हरिदास का यह संकल्प पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग उसकी श्रद्धा की सराहना करते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते, लेकिन हरिदास ने किसी की परवाह नहीं की और अपने संकल्प पर अडिग रहा। एक दिन सावन के पहले सोमवार को हरिदास जंगल से बेलपत्र और जल लेकर लौट रहा था। तभी घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। रास्ता फिसलन भरा और कीचड़ से भरा था, लेकिन हरिदास बिना रुके आगे बढ़ता गया। उसके पैर घायल हो गए, पर हाथ में लिए बेलपत्र और जल की बूंद भी न गिरी। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसका शरीर भीग चुका था, पर आंखों में भक्ति की आभा थी। उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और गा उठा, भोलेनाथ, आपके चरणों में यह जीवन समर्पित है। उस रात उसने बिना कुछ खाए कीर्तन किया। गांव वाले इस समर्पण को देखकर चकित थे। भक्त की भक्ति की परख तो भगवान स्वयं करते हैं। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, देखो मेरा एक भक्त हरिदास किस प्रकार निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा कर रहा है। मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, भक्तों की परीक्षा कठिन होती है, क्या वह सह सकेगा? शिव जी बोले, जो सच्चा भक्त होता है वह मेरी किसी भी परीक्षा में खरा उतरता है। विपत्ति का आगमन। अगले दिन हरिदास के खेत में आग लग गई। उसकी वर्षा से बची फसल भी नष्ट हो गई। गांव के लोग कहने लगे, शिव जी तो तुम्हारे आराध्य हैं, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, जो होता है वह शिव की इच्छा से होता है। शायद यह मेरी तपस्या की अग्नि परीक्षा है। इसके बाद उसके घर की छत भी वर्षा में गिर गई। भोजन की व्यवस्था भी कठिन हो गई। फिर भी हरिदास रोज जंगल जाता, गंगाजल लाता, बेलपत्र चढ़ाता और एक समय फलाहार करता। एक दिन मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु आया। वह भूखा था और थका हुआ लग रहा था। हरिदास ने उसे देखा और अपने फल और जल उसे दे दिए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने तो अपना संकल्प तोड़ दिया, अब तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया। हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि शिव भक्त की सेवा करके मेरा व्रत टूटता है तो ऐसा व्रत मुझे नहीं चाहिए। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। वह साधु भगवान शिव ही थे जो हरिदास की परीक्षा ले रहे थे। शिव का प्रकट होना। अंततः सावन का अंतिम सोमवार आया। हरिदास ने पूरे महीने की कठिन तपस्या पूरी कर ली। उस दिन जब वह अभिषेक कर रहा था तो मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हो गए। भोलेनाथ बोले, हरिदास, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुझ पर विश्वास रखा। बोलो, क्या वर मांगते हो? हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, यही मेरी कामना है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तेरा मन तो पहले से ही मेरे चरणों में लगा है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयों को समाप्त करता हूं। तुम्हारे खेतों में अब कभी अकाल नहीं पड़ेगा और तुम्हारा नाम युगों युगों तक एक आदर्श भक्त के रूप में लिया जाएगा। उस दिन से हरिदास का जीवन बदल गया। उसके खेत हरे भरे हो गए। गांव के लोग उसकी भक्ति से प्रभावित हुए और उसके अनुयायी बन गए। हरिदास ने कभी अपने ऐश्वर्य का दंभ नहीं किया। वह अब भी उसी सादगी से मंदिर जाता, अभिषेक करता और शिवनाम गाता। कहते हैं, जब उसका अंतिम समय आया तो शिवजी स्वयं उसे कैलाश लेकर गए। आज भी उस गांव में सावन के महीने में हरिदास की भक्ति की कथा सुनाई जाती है और एक छोटा सा मंदिर उसकी स्मृति में बना है।
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में न तो स्वार्थ होता है न ही दिखावा। भगवान अपने भक्त की हर परीक्षा लेते हैं, पर अंत में सच्चे भक्त को ही विजय मिलती है। हरिदास की भक्ति हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी विश्वास और श्रद्धा को न छोड़े। सावन का महीना केवल जल चढ़ाने का नहीं, अपने मन को शिवमय बनाने का अवसर है। नमः शिवाय। हर हर महादेव।